नमस्कार, मैं पूजा। देश प्रदेश की फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका दौरे पर कहा कि भारत अवैध प्रवास का विरोध करता है और अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए तैयार है। उन्होंने अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में लंबी प्रतीक्षा अवधि पर भी चिंता जताई है, जो दोनों देशों के रिश्तों के लिए हानिकारक हो सकती है। केंद्रीय बजट 2025 में आम टैक्स पेयर्स को नए इनकम टैक्स रिजीम पर बड़ी घोषणा की उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता जताई है। टेलीविजन उद्योग भी जीएसटी दरों में बदलाव की उम्मीद कर रहा है, विशेषकर 40 इंच और बड़े टीवी पर। H5N1 वायरस, जिसे बर्ड फ्लू कहा जाता है, के नए म्यूटेशनों ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। ये वायरस अब मनुष्य और अन्य जानवरों में भी फैल रहा है और विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोविड-19 से 100 गुना अधिक संक्रामक और खतरनाक हो सकता है। अमेरिका, इजराइल और जॉर्जिया में इसके मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गणतंत्र दिवस परेड में 31 खूबसूरती से तैयार की गई झांकियां शामिल होंगी, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और विकास को प्रदर्शित करेंगी। प्रमुख आकर्षणों में उत्तर प्रदेश का महाकुंभ, गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ग्रामीण विकास मंत्रालय की लखपति दीदी झांकी शामिल है। प्रदर्शनी लाल किले पर आयोजित होंगी। दुनिया के 5 सबसे बड़े सोने के भंडार वाले देश है ऑस्ट्रेलिया, जहां पे 10,000 टन है। रूस 5,300 टन के साथ दक्षिण अमेरिका 3,200 टन, अमेरिका 3,000 टन और इंडोनेशिया 2,600 टन। इन देशों में सोने की खनन क्षमता और उत्पादन महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया और रूस में। महाकुंभ के स्नान पर्व के दौरान रेलवे ने 58 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। इस कदम से यात्रियों को परेशानी हो सकती है, लेकिन विशेष ट्रेनों के संचालन से राहत भी मिलेगी। रेलवे अधिकारियों ने 400 से अधिक विशेष ट्रेनों के संचालन की तैयारी की है। ग्रांट थॉर्नटन भारत के सर्वेक्षण के अनुसार 57% व्यक्तिगत करदाता चाहते हैं कि सरकार आगामी बजट में करों में कटौती करे। वहीं 46% लोग नई कर व्यवस्था में दरों में कमी और 26% लोग छूट सीमा बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी आरसीपीएल ने एसआईएल फूड ब्रांड को खरीदा है, जिसमें सूप, सॉस, जैम, चटनी जैसे पैकेज्ड फूड आइटम्स शामिल हैं। यह अधिग्रहण रिलायंस के एमएफजीजी बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। एसआईएल 70 साल पुराना प्रतिष्ठित भारतीय ब्रांड है। नवंबर 2024 के डेटा के अनुसार बीएसएनएल को 3.4 लाख सब्सक्राइबर का नुकसान हुआ है, जबकि जियो ने 12 लाख नए यूजर्स से जोड़े हैं। वीआई को 15 लाख यूजर्स का नुकसान हुआ है और एयरटेल को भी 11 लाख का घाटा हुआ है। जियो अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है। रोहित शर्मा की रणजी ट्रॉफी में 10 साल बाद वापसी फ्लॉप रही है, जहां वो जम्मू कश्मीर के खिलाफ केवल 3 रन बनाकर आउट हो गए हैं। उनकी टीम के अन्य प्रमुख बल्लेबाज भी असफल रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फॉर्म में वापसी के लिए जरूरी कदम था। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलाइट प्रोसेसर और 200 MP कैमरा के साथ लॉन्च हुआ है। इसका डिजाइन हल्का, बॉक्सी और फ्लैट एजेस के साथ है। एआई इंटीग्रेशन में सुधार, खासकर सर्च और सेटिंग्स की सिफारिश में इसे एक सॉलिड स्मार्टफोन बनाता है। एयरटेल ने 499 रुपए और 1959 रुपए के 2 नए प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किए हैं, जो वॉइस कॉल और एसएमएस बेनिफिट्स के साथ आते हैं। 499 रुपए वाले प्लान में 84 दिनों की वैधता और 900 एसएमएस, जबकि 1959 रुपए वाले प्लान में 365 दिनों की वैधता और 3600 एसएमएस शामिल है। कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और रेमो डिसीजा को पाकिस्तान से धमकी भरे ईमेल्स मिले हैं। ईमेल में कहा गया है कि 8 घंटे में अगर जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आईपी एड्रेस पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट के 5वें राउंड में विजक आनजी को हराया है। इस जीत से वो भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। गुकेश वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम के अपने पूर्व साथियों के खिलाफ खेल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अगले वित्तीय वर्ष में सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफर कर सकता है, ताकि रुपए की गिरावट को रोका जा सके। यह डिविडेंड सरकार के लिए आर्थिक राहत का कारण बन सकता है, खासकर मौजूदा आर्थिक चुनौतियों में। भारत में मतदाताओं की संख्या 99.1 करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले साल 96.88 करोड़ थी। चुनाव आयोग के अनुसार युवा और लिंग संतुलित मतदाता सूची में 18 से 29 आयु वर्ग के 21.7 करोड़ मतदाता हैं और महिला मतदाता संख्या लगभग 48 करोड़ तक है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता, बेंगलुरु और गोवा के लिए फ्लाइट्स से शुरू करने की घोषणा की है। मार्च 2025 से शुरू होने वाली फ्लाइट्स के किराए की जानकारी भी जारी की गई है, जिससे कि दिल्ली, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को राहत मिलेगी।
YouTube प्रीमियम यूजर्स के लिए हाई क्वालिटी ऑडियो, AI जनरेटेड रेडियो स्टेशन, वेब पर जंप अहेड फीचर और iOS पर पिक्चर इन पिक्चर मोड जैसे नए फीचर्स टेस्ट कर रही है। इन फीचर से वीडियो और ऑडियो अनुभव में सुधार होगा। अभी इन्हें प्रीमियम यूजर्स के लिए परीक्षण किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2025-26 में भारतीय रेलवे के लिए खास घोषणाएं कर सकती हैं। इसमें नए ट्रैक मरम्मत और मालगाड़ी की गति बढ़ाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की उम्मीद है। उद्योग को भी रेलवे से सुधार की उम्मीद है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की मेजबानी में खेली जाएगी, लेकिन भारत अपने मैच दुबई में ही खेलेगा। पाकिस्तान सुरक्षा के लिए 12,564 पुलिसकर्मियों को तैनात करेगा। साथ ही सेना और रेंजर से सहायता भी मिलेगी। खिलाड़ियों को राज्य अतिथि का दर्जा भी दिया जाएगा। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसमें पेंशन में 186% तक की वृद्धि हो सकती है। महंगाई भत्ते को भी बेसिक सैलरी में समाहित किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल ने 2024 में डिलीवरी पार्टनर्स की औसत मासिक आय 28,000 रुपए बताई थी, जो कि 26 दिन और 8 घंटे काम करने पर मिली थी। कंपनी बीमा पॉलिसी भी प्रदान करती है, जिसमें स्वास्थ्य, एक्सीडेंट और मृत्यु कवरेज शामिल है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त किसानों को मिलने वाली है, लेकिन कुछ किसानों को गलत तरीके से लाभ लेने पर पैसे लौटाने होंगे। सरकार eKYC के जरिए ऐसे किसानों की पहचान कर रही है। लाभार्थी अपनी स्थिति पीएम किसान की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। सरकार ने ओला और उबर को एंड्रॉइड और iOS पर दिख रही अलग अलग कीमतों के संबंध में नोटिस भेजा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है और इनसे जवाब भी मांगा है। प्रयागराज के महाकुंभ में दक्षिण अफ्रीका से हजारों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। जोहानिसबर्ग में आयोजित संगोष्ठी में महाकुंभ के आध्यात्मिक लाभों पर चर्चा की गई और विशेष पैकेज के जरिए श्रद्धालुओं को आकर्षित करने की योजना बनाई गई है। आरआरबी ने 2025 में ग्रुप डी के तहत 32,438 रिक्तियों की घोषणा की है। चयन प्रक्रिया में CBT, पेट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। परीक्षा में गणित, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग और सामान्य जागरूकता जैसे विषय होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने फरवरी से अपने अकाउंट लॉगिन प्रक्रिया में बदलाव करने की घोषणा की है। अब बाय डिफॉल्ट अकाउंट साइन इन रहेगा, जो सार्वजनिक कंप्यूटरों पर सुरक्षा जोखिम बढ़ा सकता है। इसके अलावा OpenAI में माइक्रोसॉफ्ट के निवेश के बारे में भी जानकारी दी गई है। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा की मदद से सैफ को अस्पताल पहुंचाया गया था। अब सिंगर मीका सिंह ने उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मुंबई पुलिस सैफ को सुरक्षा प्रदान कर रही है, जबकि आरोपी की पूछताछ अभी भी जारी है। कृषि क्षेत्र को बजट 2025 से उम्मीद है कि सरकार कृषि विकास के लिए आवंटन बढ़ाकर 2.70 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। पीएम किसान योजना की राशि दोगुनी होने और MSP सुधार की भी संभावना है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए तक बढ़ा सकती है। 2024 में भारत के घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक में 6.12% की वृद्धि हुई थी, जो कि 16.13 करोड़ यात्रियों तक पहुंचा था। इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 61.9% हुई है, जबकि स्पाइस जेट की हिस्सेदारी घटकर 3.7% रह गई है। इंडिगो का OTP सबसे अच्छा रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं MD शाकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, रवि मोहन, संजीव कुमार, योगेंद्र यादव, परवीन कुमार, नौशाद रजा, रविरंजन कुमार, गोलू कुमार और अर्जुन राम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कृषि से संबंधित योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।